हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी हाउ टू मैनिफेस्ट अ कॉल फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। अपने स्पेसिफिक पर्सन से कॉल को मैनिफेस्ट करना, सबसे पहले दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है। मैं चाहूँ कोई इंसान मुझे कॉल करे, मैसेज करे, क्या ये पॉसिबल है? तो यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कैसे होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं दे दूंगी। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादू समझ लेते हैं। मैंने छड़ी घुमाई, आबरा का डाबरा, मैंने बोला चलो किसी इंसान को, चलो मुझे कॉल करो, चलो मुझे मैसेज करो, वो इंसान ने अपना फ़ोन पकड़ा और मुझे कॉल कर दिया, मुझे मैसेज कर दिया। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझते नहीं है। इस वजह से आप लोग परेशान होते हैं। ये काम करता है, ये जादू है, लेकिन उस टाइप का जादू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि फटाफट ये काम करता है। ये काम करता है आपकी फीलिंग पर, ये काम करता है कि आपकी एनर्जी किस टाइप की है, आपकी वाइब्रेशन किस टाइप की है। देखिए, हम सब एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपका पर्सन भी आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो एक प्यार वाली एनर्जी जब हम उसको भेजते हैं, जब एक रिक्वेस्ट वाली एनर्जी भेजते हैं, चाहत वाली एनर्जी भेजते हैं कि मुझे आपका कॉल चाहिए, मुझे आपसे मैसेज चाहिए, जब वो एनर्जी उसको हिट करती है तो वो एनर्जी क्या करती है, फीलिंग जगाती है उसके अंदर आपके लिए, याद जगाती है आपके लिए, और तब जाके वो इंसान आपको कॉल या मैसेज करता है। ये ऐसे काम नहीं करता कि मैं बस सोचूं और वो इंसान बस कर जाए। कठपुतली नहीं है कोई भी, क्योंकि हर इंसान फ्री विल पर, हर इंसान बेस्ड होता है, हर इंसान की इच्छा पर वो काम करता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम टेक्निक के द्वारा एनर्जेटिकली उसको प्यार से उसको बोलेंगे कि वो हमको कॉल या मैसेज करे। कोई फोर्स नहीं चलेगा यहाँ पर, राइट। तो इसके लिए पेशेंटली आपको टेक्निक को करना है और ट्रस्ट रखना है। अब टेक्निक को करने से पहले आपको क्या करना है? टेक्निक को करने से पहले आपको एक पर्सन को चुनना है कि किस पर्सन से आप मैसेज या कॉल चाहते हैं। कॉल की बात हो रही है तो कॉल पर ही हम फोकस करेंगे। किस पर्सन से आप कॉल चाहते हैं, राइट। अब आपने चुन लिया, ये पर्सन से मुझे कॉल चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर पहली बार आप ये टेक्निक कर रहे हैं, आज तक आपने कॉल रिसीव नहीं किया, कॉल मैनिफेस्ट नहीं किया किसी पर्सन से, तो आप ऐसे पर्सन को चुनिए जिसके साथ आपका रेजिस्टेंस कम है, नेगेटिविटी कम है। क्योंकि ज़्यादा अगर नेगेटिविटी होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो कॉल को मैनिफेस्ट करने में उतना टाइम लग सकता है। कॉल मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कितनी नेगेटिविटी है, कितना रेजिस्टेंस है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे इंसान को चुनिएगा जहाँ नेगेटिविटी कम हो। और दूसरी बात, जिस इंसान के साथ आप रेगुलर फ़ोन पे बात ना करते हो, रिश्ता अच्छा है पर रेगुलर बात नहीं हो रही है हमारी। एंड दूसरी बात कि आपको यकीन होना चाहिए कि उस इंसान का कॉल मेरे पास आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। अगर विश्वास ही नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि विश्वास से ही आप कोई चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव ही काम करता है। तो बिलीव कर सकते हैं वो इंसान मुझे कॉल कर लेगा, तो आप उसके साथ ये टेक्निक कर सकते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये टेक्निक काम करती है। उसके बाद आप किसी और पर्सन के साथ कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कर रहे हैं जहाँ पर नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ब्लॉकेज है, रेजिस्टेंस है, ब्लॉक्ड हो, लड़ाई झगड़ा है, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप फिर भी ये कर रहे हो टेक्निक उस पर्सन के लिए, तो आप पहले होपोनोपोनो प्रेयर करें। कम से कम 15-20 दिन आपको होपोनो करनी है ताकि नेगेटिविटी, रेजिस्टेंस आप कम कर सके। उसके बाद आप ये टेक्निक को कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जिस पर्सन को आपने चुन लिया, अब आप प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको कॉल चाहिए। नॉर्मल कॉल चाहिए, व्हाट्सएप पे कॉल चाहिए, या किसी और सोशल मीडिया पर आपको कॉल चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई। अब उस
इंसान का नंबर आपके पास होना चाहिए, सेव होना चाहिए उसके नाम के साथ। तो आपके फ़ोन में उसका नंबर है, उसके नाम के साथ सेव है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं टेक्निक पर। तो टेक्निक क्या होती है? बेसिकली टेक्निक ये होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल गई है। यानी हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है कि मुझे उस इंसान का कॉल रिसीव हो चुका है। तो जब किसी इंसान का आप कॉल चाहते हैं और जो चाहत आपकी पूरी होती है, रिसीव कर लेते हैं आप कॉल को, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या रिएक्शन होगा आपका? आप खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाओगे, राइट? तो आपको वो खुशी दे देनी है, वो फीलिंग दे देनी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन ले लीजिए। आपको रिंगटोन भी पता होनी चाहिए अपने फ़ोन की, कि जब कोई कॉल आता है मेरे फ़ोन पर, या अगर आपने उस पर्सन के लिए आपने कोई अलग रिंगटोन सेट कर रखी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये रिंगटोन बजती है। तो उस रिंगटोन को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये रिंगटोन बजती है जब मेरे फ़ोन पर कोई कॉल आता है। तो अब आपको क्या करना है? अपना फ़ोन लेना है और फ़ोन को बहुत अच्छे से आपको देखना है। अच्छे से समझ लीजिए कि कितना भारी है, कितना बड़ा है, फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आप उसको पकड़े हो तो बहुत अच्छे से आप उसको देख रहे हैं अपने फ़ोन को। एंड देन उसको उसकी स्क्रीन पर देखिए। उसके बाद ये सोचिए कि इस फ़ोन की स्क्रीन पर अभी वो नाम फ्लैश हो रहा है, यानी उस इंसान का कॉल आ रहा है। आप देख रहे हैं उस इंसान का कॉल आ रहा है। कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स जिसके जिसके कॉल का वेट कर रहे हैं उसका कॉल आ गया। कैसा फील हो रहा है, वो फीलिंग आपको देना है। ओ वाओ, फोन आ गया, वाओ, कॉल आ गया, वाओ, ये फीलिंग आपको देना है। आपको मालूम चला कि हाँ रिंगटोन बजी, उसका इंसान का उस इंसान का कॉल, एंड देन आपकी एक्सप्रेशन, देन आपकी फीलिंग, वाओ। ठीक है, उसके बाद आपको उस फ़ोन को रख देना है। नाउ अब आप एक छोटा सा मेडिटेशन टाइप करेंगे या इमेजिनेशन में जाएंगे, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर सके, उसको ये यकीन दिला सके कि यस आपने वो मैसेज, आपने वो कॉल रिसीव कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है? बैठ जाइए, लेट जाइए, जो भी आपको अच्छा लगे, शांति में एकदम से, ताकि सिर्फ आप हो और आपका पर्सन हो और आपकी एनर्जी हो, आप दोनों की एनर्जी हो आपस में। आपको क्या करना है? आंख बंद कर लीजिए, देन ब्रीद इन ब्रीद आउट, ताकि जो थोड़ी बहुत विचार चलते रहते हैं ना, थॉट्स चलते रहते हैं, वो एक साइड हो जाए, एक स्पेस मिले, आपकी एनर्जी को एक स्पेस मिले, ताकि वो एनर्जी आप उस इंसान के पास भेज सके, राइट? तो अब आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। इमेजिन करना है कि आप बैठे हैं एंड आपने अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनी। जब कॉल आता है वो रिंगटोन, उसको आप कई बार पहले से ही सुन लीजिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि ये रिंगटोन है मेरे फ़ोन की। तो आपके फ़ोन की रिंगटोन बजी एंड देन आप फ़ोन उठाते हैं। ये सारा इमेजिनेशन आपको करना है। एंड देन आपने फ़ोन उठाया, देखा, ओ माय गॉड, उस इंसान का नाम फ्लैश हो रहा है जिस इंसान के कॉल का आप वेट कर रहे हैं। एंड देन आपने फ़ोन को रिसीव किया और वो इंसान वहाँ से बोल रहा है। आपने हेलो बोला और उस इंसान की आवाज़ को आपको इमेजिन करना है, क्योंकि आप जब उससे बात करते थे वो कैसे बोलता था, या जो भी इंसान है कैसे आपकी स्टार्टिंग होती है बातचीत की, तो वो चीज़ आपको इमेजिन करना है। ये चीज़ आपको 17 से 20 सेकंड तक इमेजिन करनी है। जितना फोकस होकर आप इमेजिन कर लेंगे, उतना जल्दी आप कॉल को मैनिफेस्ट कर लेंगे। और इस हद तक आपको इमेजिनेशन में डूबना है कि जब आप आंखें खोलें ना, तो एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए आपके फेस पे, एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए आपको कि हाँ मुझे कॉल रिसीव हो चुका है। एक फेस पर स्माइल होनी चाहिए, वाओ मिल गया, जिस कॉल का मैं वेट कर रहा था, जिस कॉल का मैं वेट कर रही थी आ गया।
तो इस फीलिंग में आपको आना है। बस इतना सा काम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको वो फीलिंग दे देनी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार यकीन कर लेगा कि ये काम तो हो गया, आपको कॉल रिसीव हो गया, तो डेफिनेटली आप कॉल को रिसीव कर लेंगे। तो ये छोटा सा काम आपको करना है। अब क्या करें, टेक्निक लगा दी, सब चीज़ कर ली, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जो गलती आप कर देते हैं जिससे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या करना है, आप अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। होल्ड कैसे करते हो, जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो हुई कि जो उसके पास जाएगी, उसको बताएगी, उसको आपकी याद दिलाएगी, उसको आपसे बात करवाएगी, कॉल करवाएगी, उस एनर्जी को तो आप जाने ही नहीं देते। उस एनर्जी को आप होल्ड करके रखते हो। कैसे होल्ड करके रखते हो, कॉल नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, फ़ोन चेक कर रहे हैं, कहीं मेरा फ़ोन साइलेंट पे तो नहीं है, पता नहीं कॉल आएगा कि नहीं आएगा। डेस्परेशन, वेट कर रहे हो, बार बार अपना फ़ोन देख रहे हो, बार बार डाउट कर रहे हो, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज पैदा करती हैं, आपकी एनर्जी को जाने नहीं देती। आपको क्या करना है, कर दिया, मेरा काम हो गया, एनर्जी फ्लो हो गई। ये एनर्जी है ना, आपने दी और आपने उसको छोड़ दिया, और एक बार छोड़ दिया ना तो फिर आपको डेस्परेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, फेथ रखना है और ये सोचना है कि मैंने इतने अच्छे से टेक्निक की है, कॉल बस आने वाला है। और एक काम और करिएगा, जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से डन कर ले, उसके बाद तुरंत रिसीविंग मोड में आ जाइए। रिसीविंग मोड में जैसे ही आप आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप कॉल को बहुत जल्दी रिसीव कर लेंगे। रिसीविंग मोड में कैसे आना है, एक वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी देखिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप बहुत जल्द अपने स्पेसिफिक पर्सन का कॉल रिसीव कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।